कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 16 पत्र लेखन यानी लेटर राइट। वर्तमान समय में दूर रहने वाले प्रियजनों संबंधियों को संदेश भेजने और उनसे वार्तालाप करने के लिए टेलीफोन या मोबाइल फोन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ये सब माध्यम नहीं थे। अब भी कभी कभी दूर रहने वाले व्यक्तियों तक संदेश भेजने के लिए पत्रों का सहारा लिया जाता है। पत्र लिखना भी एक कला है। यह आत्म अभिव्यक्ति का उत्तम साधन है। यह पत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा प्रार्थना और तीसरा व्यापारिक पत्र। 3 भागों में पत्र को बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत पत्र। ये पत्र अपने परिवार के सदस्यों, परिचितों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। इसमें सुख दुख, कुशलता, स्वास्थ्य आदि की जानकारी ली और दी जाती है। शादी ब्याह या किसी अन्य समारोह के निमंत्रण पत्र भी व्यक्तिगत पत्र ही होते हैं। ऐसे पत्र व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण भेजता है। दूसरा है प्रार्थना पत्र। जो पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, किसी अधिकारी या कार्यालय प्रमुख को लिखे जाते हैं उन्हें प्रार्थना पत्र कहते हैं। इन्हें प्रशासनिक पत्र या कार्यालय पत्र भी कहा जाता है। इन पत्रों का लेख संबंधी अधिकारी को अपना निवेदन भेजता है। इन पत्रों में अनावश्यक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा पत्र है व्यापारिक पत्र। व्यापार के संबंध में जानकारी लेने या देने के लिए व्यापारी जिन पत्रों को लिखते हैं वे पत्र व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में व्यापार संबंधी बातें की जाती हैं। वर्तमान में उपरोक्त सभी कार्य इंटरनेट के द्वारा भी किए जाते हैं। पत्र के आवश्यक अंग जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला अंग है पत्र भेजने वाले का नाम और दिनांक अर्थात तारीख। भेजने वाले को अपना नाम और तारीख लिखनी है। पत्र पाने वाले के लिए उपयुक्त संबोधन और अभिवादन लिखने हैं। पत्र का विषय और उस पर निवेदन लिखनी है। पत्र की समाप्ति पर लिखने वाले का नाम और उससे संबंध लिखना होता है। पत्र पाने वाले का नाम और पूरा पता, स्थान के साथ में पिन कोड का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ आवश्यक बातें हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। पत्र पाने वाले के लिए शिष्टाचार के उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सरल, सरस और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में मुख्य विषय ही लिखना चाहिए। व्यर्थ, भावुकतापूर्ण और असंगत बातें नहीं लिखनी चाहिए। अपनी बात को छोटे छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए जिससे बात हमारी समझ में आए। पत्र लिख लेने के बाद उसे एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए जिससे उसमें अशुद्धियां न रह जाए। पत्र का यहाँ पर नमूना यानी उदाहरण दिया गया है, इस तरीके का होता है। यहाँ पर सेवा में जो भी नाम है वो और पिन कोड नीचे लिखा गया है। पहला पत्र है व्यक्तिगत पत्र। पुत्र का माताजी को यानी अपनी माँ को पत्र लिखना है। छात्रावास सेंट जॉन पब्लिक स्कूल नैनीताल। दिनांक यानी तारीख जो दी जाती है वो यहाँ लिखनी है। पूज्य माताजी, साधारण चरण स्पर्श। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप लोग भी कुशलता पूर्वक होंगे। आपने लगभग 10 दिन पहले जो पत्र लिखा था वो मुझे कल ही मिला। पिछले सप्ताह हमारी कक्षा के सभी बच्चे शैक्षणिक टूर पर भोपाल गए थे। भोपाल बहुत सुंदर नगर है। वहाँ काफी चौड़ी सड़कें, हरे भरे पेड़, आधुनिक भव्य मंदिर और रुचिपूर्ण संस्कृति मन को मोह लेती है। वहाँ का भारत भवन आधुनिक कलाओं का अनूठा संग्रह है। मुझे वह नगर बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के कुछ फोटो मैं इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। कुशल हैं। पिताजी को सादर चरण स्पर्श तथा अंकित और राखी को ढेर सारा प्यार। आपका प्रिय पुत्र सोनू। अब दूसरा पत्र लिखा गया है। पिता का पुत्र को पत्र यानी पापा अपने बेटे को पत्र लिख रहे हैं। ये लिखा है 160 नवाबगंज प्रयागराज। दिनांक जो तारीख है वो यहाँ दी जाएगी। प्रिय अभिलाष, आशा है कि तुम स्वस्थ और सानंद होगे यानी ठीक और आनंद के साथ होगे। मैं काफी दिनों से तुम्हें पत्र नहीं लिख सका क्योंकि मैं कई दिनों तक दौरे
पर बाहर रहा। अब अवसर मिलते ही तुम्हें पत्र यानी चिट्ठी लिख रहा। अब तो तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी निकट आ गई होंगी। आशा है कि तुम अपना अधिकांश यानी ज़्यादातर समय परीक्षा की तैयारी में लगा रहे होगे। मैं यहाँ पर काफ़ी व्यस्त यानी बिजी चल रहा हूँ। फिर भी यदि समय मिला तो 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर आने का प्रयास यानी कोशिश करूँगा। इस बार दीपावली का पर्व हम लोग साथ ही मनाएंगे। तुम सब लोग को मेरा ढेर सारा प्यार, तुम्हारा पिता शुभेंद्र श्रीवास्तव। अब दूसरा बिंदु आता है हमारा प्रार्थना पत्र। पहला है आवश्यक कार्य के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखनी है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, होली एंजल्स पब्लिक स्कूल, प्रीत विहार, नई दिल्ली। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी 1 सप्ताह के लिए नगर से बाहर चले गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में मुझे ही घर के कार्यों में माताजी की सहायता करनी है। वे प्राय अस्वस्थ यानी बीमार रहते हैं और घर बाहर के सभी कार्य अकेले नहीं कर सकते। अतः मुझे दिनांक तक 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 1 तारीख से 7 दिन हो गए, तो अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य नरेश कुमार। जो आपकी कक्षा क्लास हो, जैसे 3rd या 4th जो भी है, दिनांक जो भी तारीख दी जाती है वो यहाँ पर हमें तारीख लिखनी होती है। अगला पत्र है हमारा बस्तियों में सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। महोदय, निवेदन है कि हमारे नगर में के पूर्वी क्षेत्र के सभी बस्तियों में बहुत गंदगी फैली हुई है। विशेष रूप से कृष्णापुरी और सत्यपुरी में तो सर्वत्र यानी सभी जगह गंदगी का साम्राज्य है। आपके सफाई कर्मचारियों से इस विषय में कई बार कहा, पर उन्होंने हम लोगों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है, जिससे गंदगी का वातावरण मक्खी, मच्छरों और अन्य हानिकारक कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ाने से बीमारी फैलने का भय हो गया है। अतः इस क्षेत्र की सभी निवासियों की आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र की अविलंब यानी बिना किसी देरी के सफाई का आदेश आप दें। मक्खी मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए DDT आदि के छिड़काव कराकर हम लोगों की समस्या का समाधान करें। आशा है कि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके उचित कार्यवाही का आदेश देंगे। सधन्यवाद। भवदीय बलदेव कृष्ण कपूर, अध्यक्ष, पूर्वी क्षेत्र कल्याण समिति। दिनांक यानी तारीख जो भी हो वो। अगला पत्र है यहाँ पर व्यापार। ये पत्र है प्रकाशक को बरेली बुक स्टोर, बड़ा बाजार, बरेली। दिनांक जो भी तारीख दी गई है वो। सेवा में व्यापार प्रबंधक, बुकमैन, इंडिया, 11047 करोल बाग, नई दिल्ली। महोदय, हमें निम्नलिखित यानी नीचे लिखी गई पुस्तकें तुरंत सवारी गाड़ी से भेजने की कृपा करें। RR बरेली कॉर्पोरेशन बैंक शाखा बाजार द्वारा प्रेषित करें। भाषा अमृत भाग 1 की 500, भाषा अमृत भाग 2 की 500, भाषा अमृत भाग 3 की 400, भाषा अमृत भाग 4 की 450, भाषा अमृत भाग 5 की 500, भाषा व्याकरण अमृत भाग की 1 की 500, व्याकरण अमृत भाग 2 की 500, व्याकरण अमृत भाग 3 की 400, व्याकरण अमृत भाग की 450 यानी 450 और व्याकरण अमृत भाग 5 की 500। भवदीय पवन कुमार। तो इसी के साथ हमारा ये 5 पत्र लेखन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये 5 पत्र लेखन भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।